अकाली दल मैं उदों भी उत्ते लीड करता सी और वो सारी मैनेजमेंट कैंपेन देखता रहा। मैं पंजाब और पंजाब के भावनाओं समझना कहना चाहना एक गल याद रखियो, जिस तरीके गांधी परिवार ने पंजाब का नुकसान किया, हुण ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन जिवें पंजाब के अंदर देश अंदर बड़ी सी, इस तरह अरविंद केजरीवाल भी एक मखौटा लेके आया। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा ही खतरनाक आदमी है, ਉਹਦੇ मनसूबे भी खतरनाक हैं। ਉਹਦੀ एक ही सोच है कि मैं पंजाब की सत्ता ਨੂੰ किसी तरीके भी हासिल करना है। वो बार बार एक गल करता है दिल्ली मॉडल की। मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि दिल्ली मॉडल की और ਉਹਦੇ मनसूबे की आ, पर मैं इस तो पहला पंजाबियों, गैरतमंद पंजाबियों, पंजाब का पीड़ और पंजाब की दर्द रखने वाले, दुनिया पंजाबी किते भी चले जाए और वो मन के अंदर पंजाब की टीस नहीं खत्म होंगी। मैं तुम्हें याद करना चाहना इस बंदे ने सानू किवें छलिया ते ठगिया। समा इन्ना माड़ा आया, हस्पताल चो तरौंदा रहा, उसका इलाज ना हो सकिया, वो परमात्मा नूं प्यारा हो गया। मैं पार्टी चो कटता सी, जब याद होवे पंजाबियों में याद करना चाहना उससे जरनैल सिंह नूं बेइज्जत करके ना पार्टी चो बाहर कटिया सी। मैं याद करना चाहना है धर्मवीर गांधी होवे, भावें सुच्चा सिंह छोटेपुर होण, भावें खैरा साहब हों या डॉक्टर हरिंदर खालसा हों, लंबी लिस्ट है। अरविंद केजरीवाल एक धोखेबाज आदमी है, बार बार पंजाब के नाल धोखा कर रहा। HS फूलका साहब गए इत्थों, तुसीं देखो कितने सीनियर एडिटर अखबार के जर्नलिस्ट और एडिटर कंवर संधू जी, हर बंदे के नाल अरविंद केजरीवाल ने धोखा किया है। उन्होंने पता है कि भगवंत मान ने अगे ला रखा है, ਉਹਦੀਆਂ कमजोरियां जो वीडियो ने बहुत कुछ किया होगा। वो पंजाब के नाल धोखा करने वास्ते, पंजाब के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्गों हमला करने वास्ते लोगों को बरगला के, लालच दे के, लोगों को बोलियां लगा के और पंजाब की सत्ता ते हासिल करना चाहता है। उसका मनसूबा केवल एक आ, खुद मुख्यमंत्री बनना। मैं बड़ा क्लीयर कह दूँ, अरविंद केजरीवाल का एक ही मनसूबा है कि वह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उसदे वास्ते उसने कई रस्ते खोल रखे हैं। ये बड़ा भुलेखा दे गया, पहला भी इन्हें बड़े भुलेखे पहला दिते, किसी को नहीं पता, लेकिन पंजाब के लोग समझदार ने। मैं तुम्हें याद करना चाहना कि पंजाब तो बाहर दिल्ली एक ऐसा स्टेट सी जिथे निरंतर पिछले 50 सालों तो 9-10 लाख सिखा की रिप्रजेंटेशन करने वास्ते पंजाब के बाहर दिल्ली की कैबिनेट के अंदर एक सिख वजीर जरूर होंदा सी, चाहे वो कांग्रेस रही होवे, चाहे साथी साहब को बनाया होवे, चाहे लवली जी को बनाया होवे, चाहे बन्नी साहब को बनाया होवे, पार्टी कोई भी सत्ता चाही, पर साडा हक नहीं किसी ने मारिया। इन्हां ने जदों दे आए ने वो साडे पंजाब के सिख मंत्री का हक भी खो के दिल्ली के अंदर कभी सिख मंत्री नहीं बन दिता। हर मंत्री के नाल दिल्ली के अंदर ओदे सैकटरीएट अंदर एक पंजाबी क्लर्क हुंदा सीगा, जिस पोस्ट को इन्होंने अबॉलिश कर दिता। जो पंजाबी भाषा है वो जी अकैडमी सी जिथे बहुत विद्वान बैठते सी ताकि पंजाबी नूं प्रफुल्लित किया जा सके, उसके अंदर क्लर्क बिठा के उस अकैडमी का खात्मा करने का काम किया है। मैं तुम्हें याद करना चाहना है इस तरीके दिल्ली के अंदर जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े महान शहादत पाई, उन्होंने दिल्ली च बुत लगन लगा। अरविंद केजरीवाल ने रिटर्न च ऑर्डर दिता कि बुत नहीं लग सकता, और फिर पंजाब सरकार की जगह लैके उस वेले ते पंजाब सरकार की जगह चुना पिया और देश के प्रधानमंत्री ने, अगर तुहानूं याद होवे, उसका उद्घाटन किया। कहना मैं दिल्ली का मॉडल लेके आया। दिल्ली का मॉडल की आ? दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो की होएगा, मैं तुहानूं वो याद करना चाहूँगा। दिल्ली का मॉडल की होएगा, साडी पंजाबी को खत्म किया जाएगा, साडे सिख का मंत्री का मुख्यमंत्री के अहुदे को खत्म किया जाएगा। दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो किसानों तो 14 रुपए यूनिट बिजली ली जाएगी, क्योंकि दिल्ली कोई किसान बिजली फ्री नहीं देते, 14 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो जो डिपार्टमेंट ने किसानों के, भावें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होवे, भावें हॉर्टिकल्चर होवे, भावें इरीगेशन होवे, दिल्ली सरकार ने सारे वो डिपार्टमेंट बंद कर दिते हैं। अगर वो दिल्ली का मॉडल पंजाब लेके जाएंगे, डिपार्टमेंट भी बंद हो जाएंगे। अगर दिल्ली का मॉडल पंजाब जाएगा, 850 नवीं शराब दी दुकानां खोलियां ने, जिहड़ा कहंदा मैं पंजाब जाके नशा खत्म करूंगा, इत्थे नशे दीयां दुकानां दा इन्ना वड्डा कारोबार शुरू किया, घर घर ताईं शराब पहुंचाउंदा है। जिहड़ा सरकार पहला आमदन करती सी पंजाब तो लोग लिया के, पंजाब के ठेकेदारों लिया के
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੇਚੇ ਔਰ 850 ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1980 ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, हिंदू सिख का मसला बनाओ, कुट के वोटा लो। आ मॉडल देखो, पंजाब में केजरीवाल की कह रहा है, हिंदुओं में आंतरिक सुरक्षा को लेकर डर, हिंदुओं आंतरिक सुरक्षा लेकर डर है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हिंदू व्यक्ति के आकर मुझे अपनी चिंता बताई। राज्य में करीब 38% हिंदू मतदाता, गांव के मुकाबले में हमारा शहर में मतदान ज्यादा, और मैंने हिंदू व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे कारोबार का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं पंजाब के हिंदू वीरों को कहना चाहूँगा, मेरे वीरों, असी एक थाली च खाने वाले लोग हैं। असी कभी अपना हिंदू सिख का फर्क नहीं पाड़ नहीं पैण दी। जे किसी ने हिंदू सिख की गल की है, असी उन्हें भजाया है। उस मानसिकता के नाल अज देखो तुसी, पहला कुमार विश्वास ने कल इनू बेनकाब किया। उन्हें दसिया कि कितना अलगववादियों का साथ दे रहा सी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, पर साडे अंदर किन्ने खतरनाक तरीके नाल अग लगाउण दा काम करदा पिया अरविंद केजरीवाल। सानू तो सचेत होने की लोड़ है। जो उन्हें क्या है, दिल्ली सरकार ने 2 साल पूरे किए और उन 2 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले जो दिल्ली सरकार का बजट है उसका मात्र 21% पैसा ही उन्होंने खर्च किया। 65,000 करोड़ रुपए का बजट और मात्र 21%, ये आम आदमी पार्टी का नीति है। उन्होंने बहुत सारे घोषणाएं की। आज मैं विशेष रूप से पंजाब के मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिल्ली मॉडल की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? वो दिल्ली मॉडल है बदहाल मोहल्ला क्लिनिक, जहां 1500 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और 500 करोड़ रुपए हर साल उस पर खर्चा होता है। और वहां पर दवाई क्या दी जाती है? दवाई वो दी जाती है जिसमें बच्चे बीमार होते हैं और बच्चे मर जाते हैं। ये उनकी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि हम डीटीसी बसें, सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करेंगे, 11,000 बसें देंगे। लेकिन इन 7 वर्षों में 6,600 बसें उस समय थी जब केजरीवाल ने जिम्मा संभाला था, और वो घटकर आज 3,700 रह गई। यह है दिल्ली का मॉडल केजरीवाल जी का। और दिल्ली वहां जाके पंजाब में जाकर वो नौकरी की बात करते। यहां पिछले 1 हफ्ते से आंगनबाड़ी की महिलाएं वहां बैठी अपने अधिकारों के लिए, और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जुबान से एक भी बार ये नहीं निकला कि हम आंगनबाड़ियों के लिए क्या करेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए क्या करेंगे, आशा वर्कर के लिए क्या करेंगे। ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। गेस्ट टीचर्स आज मेरे पास आए, 22,000 गेस्ट टीचर, उनको परमानेंट नहीं। और जब वो कोर्ट चले गए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने उन कोर्ट गए टीचर्स को निकाल दिया, और कोर्ट ने उनके लिए ऑर्डर किए कि भी इनको ज्वाइन कराइए। अभी तक दिल्ली सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का मॉडल क्या है। पंजाब में उस समय जाते थे, उड़ता पंजाब और नशा मुक्ति पंजाब की बात करते थे। आज दिल्ली में हजारों ठेके रिहायशी इलाकों में मंदिर, गुरुद्वारों के पास खोल दिए। ये है इनका मॉडल। वहां जाके बात कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है, इसलिए वहां बात कर रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने एक भी रोजगार दिया हो, 10 लाख की वहां बात की, और यहाँ 3700 रोजगार ही दिए कुल।
तो ये झूठ बोलने का जो एजेंडा है, अभी वहां चुनाव है इसलिए हर वो बात कह रहे हैं। पंजाब में चुनाव है तो दिल्ली में अभी उन्होंने 600 वर्कर को कहा हमने पक्का किया। मैं उसकी सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वो 600 वर्कर्स को अपॉइंटमेंट किया है जो अनुकंपा के आधार पर, जिनके परिवार के माताजी पिताजी नौकरी करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनको अनुकंपा के आधार पर वो रखे गए थे, उन लोगों को उन्होंने पक्का किया है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को पक्का नहीं किया। ये असलियत आज पंजाब के लोगों को वास्तव में पता होनी चाहिए। और जिस तरह सिरसा जी ने जो बातें रखी है, मैं आज कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पंजाबियत कायम रहे, हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आगे आकर, जिस बात पर वहां विरोध था उस पर खुद आगे आकर किसान बिल वापस लिया। उन्होंने जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए एसआईटी बनवाई, उसके लिए दोषियों को जेल के अंदर डाला और कानपुर एसआईटी भी बनी। ये जो भी काम अगर कोई कर सकता है वो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर सकती है। और जो लोग पंजाब के अंदर झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली में 7 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर यमुना सफाई नहीं कर पाए, जो दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण होता है तो कहते हैं पंजाब से और हरियाणा से पराली जलाई जाती है, वो पराली के कारण यहाँ प्रदूषण होता है। यहाँ आके दिल्ली के अंदर आके पंजाब के किसानों को दोष देते हैं और वहां जाके पंजाब के किसानों के हितों की बात करते हैं। दिल्ली की विधानसभा में पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाकर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल चार्ज पे ट्यूबवेल का मीटर लगता है, ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, जो भी इक्विपमेंट्स है किस कृषि यंत्र उन पर कोई सब्सिडी नहीं, सिंचाई पर कोई सुविधा नहीं। पंजाब में जाकर 2616 रुपए एमएसपी दिल्ली में हम दे रहे हैं, ये झूठ बोलते भी। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं आज पंजाब की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये असलियत, ये झूठे वादे करने वाले और ठग साहब दिल्ली हैं, जो दिल्ली को ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों से सावधान और ऐसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।